नमस्कार, एचपीटी न्यूज में स्वागत है आपका। तो पेश हैं आज की अहम खबरें। आइए आज एक बेहद भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं महान समाज सेवक श्री ओम अहलावत जी को। उनके निधन से पूरा इलाका सदमे में है। साथियों के लिए तो जैसे शहर की गलियां ही सूनी हो गईं। पिछले 40 सालों से क्या सुख क्या दुख, वो हमेशा समाज के एक सच्चे और मजबूत साथी बनकर खड़े रहे। विदाई में उमड़ी भारी भीड़ और वो बारिश, सच में वो तो बस लोगों के दिलों पर राज करते थे। उनके निष्पक्ष फैसलों का इतना सम्मान था कि लोग उन्हें प्यार से चलती फिरती अदालत कहकर ही बुलाते थे। अहलावत जी में बचपन से ही एक बात थी, बिना किसी दिखावे के जरूरतमंदों की मदद करने के गहरे संस्कार। उनका पूरा जीवन परोपकार को समर्पित रहा। गरीब कन्याओं की शादी, गौशालाओं में दान और खिलाड़ियों की निस्वार्थ मदद। सबसे खास बात, उन्होंने सैकड़ों गरीब लड़कियों की शादी की पूरी जिम्मेदारी बिल्कुल एक सच्चे पिता की तरह निभाई। दी गर्ल्स स्कूल का ही उदाहरण लें, वहां लड़कियों के लिए कंप्यूटर और शुद्ध पानी की बेहतरीन व्यवस्था उन्होंने ही करवाई। इतनी मजबूत राजनीतिक पहुंच के बावजूद उन्होंने अपने लिए कभी किसी पद या टिकट की कोई लालसा नहीं की। साथ ही बताते हैं कि वो बिल्कुल अहंकार मुक्त इंसान थे। उन्होंने कभी भी अपने दान पुण्य का कोई दिखावा नहीं किया। पूर्व चेयरमैन जिला परिषद झज्जर एवं अंतर्राष्ट्रीय पहलवान कृष्ण कुमार, आप श्रीमन लात के सगे छोटे भाई हैं। आज श्रीमन लात तुम्हारे बीच में नहीं है, आपको कैसा लग रहा है और आपने उनसे क्या सीखा, वह उनके अधूरे कार्यों को कैसे पूरा करेंगे, बताएं। ये है जी, हमने जो काम अधूरे छोड़ दिए हैं, एक तो हम पूरा करेंगे और हम उन्हीं के चिन्हों पर चलेंगे। जो कमियां हैं हम उनको दिन रात मेहनत करके, उन्होंने हल्के में सुधार किया है। उन्होंने दिल्ली में जाकर भी लोगों की सेवा की, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर भी कॉलोनियाँ काटी थी। तो इसीलिए उन्होंने गरीबों के अंदर जो पैसा बांटा है, गरीबों के लिए ब्याह शादी हुई, कोई भी चीज़ हुई, उसमें तन मन धन से सहयोग करके उनका आशीर्वाद लिया गरीबों का। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान आर्य वीरेंद्र सिंह, आप श्री ओम अहलावत के पुराने साथियों में से एक हैं। आज श्री ओम अहलावत तुम्हारे बीच में नहीं है, उनके बारे में बताइए। मैं तो जी श्री ओम जी ऐसा सज्जन व्यक्ति कभी कभी आता है, जो आदमी सुबह निकलता है, हमने तो उसके जीवन में प्रयास संघर्ष देखा है। और इतना सहनशील, इतना धैर्यवान और इतना समझदार, तो बहुत ही नेक इंसान था। उसने जो जहाँ जिसको कह दिया भाई इस आदमी को आवश्यकता है, तो उस आदमी की उसने मदद करी। इंस्पेक्टर कपूर सिंह अहलावत, आप श्री ओम अहलावत के बहुत पुराने और दिल के साथी हैं। आज श्री ओम अहलावत तुम्हारे बीच में नहीं है, उनके बारे में कुछ बताएं। भाई, हमारा भाई बहुत समाज सेवी, गरीब लोगों के हितैषी, हर आदमी का काम करने वाले, सहनशीलता, नरमाई, उसमें उस आदमी में सारे गुण होते हुए उसने कभी भी घमंड नहीं दिखाया। विजय अहलावत, आप स्वर्गीय श्री ओम अहलावत के पैतृक गांव से हैं। आप भी सामाजिक आदमी हैं। आपके गांव में श्री ओम अहलावत जैसा समाज सेवा, उनके बारे में बताएं। मास्टर श्री ओम अहलावत जी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन वो सदा उनके कामों के लिए, उनके सामाजिक कार्यों के लिए, उनकी सद्भावना के लिए और समाज के अंदर उत्कृष्ट कार्यों के लिए उनकी सदा याद बनी रहेगी। खनगवाल साहब, आप श्री ओम अहलावत के पुराने साथी हैं। आज श्री ओम अहलावत हमारे बीच में नहीं है, उनके बारे में बताएं। श्री ओम अहलावत एक बहुत ही सामाजिक व्यक्ति रहे हैं और राजनीतिक के अंदर वरिष्ठ नेताओं में उनकी पहचान रही है। और श्री ओम अहलावत जी ने इस इलाके के अंदर, डेरी हल्के के अंदर 36 बिरादरी से जो प्यार कमाया है, जो अपना आशीर्वाद कमाया है, वो एक सराहनीय है। चांद सिंह हलवाई, आप श्री ओम अहलावत के पुराने साथी हैं। आप उनके बारे में जो जानते हो बताएं। भाई सा आदमी हमने को देखा नहीं, गरीब आदमी का बहुत सारा लाइन है। गरीब लड़की का वारा में कन्यादान बहुत भेजे ने, हर एक लड़की का वारा में जोटा सा होता। 52-53 गाँव हैं पेरी हल्का में सब गए जोटा मारे ने। नेता भी नहीं था, कोई इसने कोई पद नहीं मिला था क्या चीज़ का।
फिर भी ना बहुत जोटा हमारे गरीब छोरिया हो रहा हूँ। प्रमोद शर्मा, पार्षद वार्ड नंबर 19। आप श्री मलावत के पुराने साथी हैं। आज श्री मलावत हमारे बीच में नहीं है, कुछ बातें करें शेयर हमारे साथ। श्री ओम अहलावत जी काफ़ी दानी सज्जन भाई हैं। आज मैं उनके श्री चरणों में नमस्कार करता हूँ। जिस प्रकार से इस भादरगढ़, झज्जर और बेरी क्षेत्र में आगे बढ़ करके काम करने का काम किया है, यहाँ से ये गूंज उनकी पूरे हरियाणा भर में रही है। जिस प्रकार उसने गरीब का हाथ पकड़ करके आगे बढ़ाने का काम किया है, ऐसे बहुत ही बिरले व्यक्ति हैं जो इस प्रकार से गरीब का हाथ पकड़ कर उसको सहयोग करने में सबसे आगे आते हैं। अशोक कुमार, आप स्वर्गीय श्री ओम अहलावत के संपर्क में पिछले 20 वर्षों से हैं। जी आप उनके बारे में बताएं। सर, श्री ओम अहलावत जी एक बहुत ही अच्छे इंसान, सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनको 20 साल से हम जानते हैं और जहाँ भी ऐसा है या लड़की की या जिसके माता पिता नहीं होते थे, उन लड़कियों की मदद करने में उनकी अहम भूमिका रही है। और कोई भी गरीब इंसान उनको कोई भी मिलता था रास्ते में तो उनसे पूछते थे भी, इसका हमारे से भी ये पूछा जाता था कि भी जिस लड़की की शादी में कोई अनुदान राशि देनी होती है तो प्लीज़ मेरे से बताओ, मैं उसमें थोड़ा आप सहयोग करना चाहूँगा। अजय पाल हुड्डा, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, पूर्व चेयरमैन सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक रोहतक, आप श्री ओम अहलावत के पुराने साथी हैं। कुछ बातें शेयर करें हमारे साथ। हमारा और अहलावत साहब का पिछले 30-35 साल हमारा बहुत गहरा साथ रहा और हम भाइयों की तरह से रहे। भाई कांग्रेस पार्टी के लिए, चाहे भूपेंद्र हुड्डा के लिए, हमने सभी साथियों ने मिलकर तन मन धन से काम किया। श्री ओम अहलावत जैसे 30 तारीख को 30 जून को पता चला, अत्यंत दुख हुआ। उनके जाने से मुझे व्यक्तिगत भी, पूरे समाज को, पूरे प्रदेश को, पूरे परिवार को तो है ही, लेकिन उनके जाने से पूरे समाज को और पूरे प्रांत को हानि हुई है। और कांग्रेस पार्टी को उनकी अभी बहुत ज़्यादा यहाँ ज़रूरत थी। उनकी कमी हमेशा हमारे बीच में खलती रहेगी। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहते थे, हर किसी का काम आने के लिए तैयार रहते थे। और सामाजिक तौर पे उन्होंने चाहे गौशाला में कहीं दान देना है, कहीं सेवा करनी है, कहीं भी ऐसा जो लगता हो भी हाँ यहाँ हमें ज़रूरत है किसी चीज़ की, तो वो काम करने के लिए, मदद करने के लिए सबकी तैयार रहते थे। ऐसे व्यक्ति तो मेरे हिसाब से आज के दिन समाज में होने बहुत ज़रूरी है और ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है समाज में। सीनियर एडवोकेट रामफूल चौधरी और श्री ओम अहलावत के बहुत पुराने साथी, आज श्री ओम अहलावत हमारे बीच में नहीं है। उनके बारे में जो जानते हैं वो बताएं हमें। श्री ओम अहलावत में बहुत पुराने मित्र हैं और एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता और मिलनसार, मृदुभाषी और बहुत ही बढ़िया स्वभाव के आदमी थे। उनके सबसे बड़ी बात ये थी कि कभी वो गुस्से में नहीं होते थे। और जो भी आ गया कि भी मेरी लड़की की शादी है, गरीब आदमी आ गया तो देखते थे पहले कि भाई वाकई में इसको ज़रूरत है, उसकी मदद करते थे लड़कियों की शादी में। दूसरे कोई पहलवान आ गए या कोई खिलाड़ी आ गया, उन खिलाड़ियों के जी हमने खाड़ा चलाना है, हमने गांव में खेल करवाने हैं, बहुत मदद करते थे उनकी। उनको पैसे फिर आ जाते भंडारे वाले, भाई फिर हमारे यहाँ भंडारा कर रहे हैं, हम दादा भैया का कर रहे हैं, हम दादा हरिदास का कर रहे हैं, हम दादा गरीबदास का कर रहे हैं। कोई भी जो जिस गांव में जिसकी मान्यता है, जो उसका देवता है, उनके भंडारे होते थे, वो हर भंडारे में जाते भी थे और श्रद्धा समान दान करते थे। सुनी हो गई शहर की गलियां, कांटे बन गई बाग की गलियां। कितना ढूंढो ढूंढे ते ये फेर ना पाउन वाले, राम जानता कित जान से दुनिया ते जाऊं। 40 वर्षों तक हल्के के लोगों के दुख सुख में सदा साथ खड़े रहने वाले श्री ओम अहलावत भले ही आज की दुनिया में नहीं, मगर उनके चहेतों को ये लगता है कि उनका साया आज भी
उनके साथ है। HPT न्यूज़ के लिए बालोर बहादुरगढ़ से सतीश सुमित्रा कौशिक। अब उनके जाने के बाद उनका समर्पित परिवार उनकी इसी अमर विरासत और इस महान मिशन को आगे बढ़ाएगा। उनके बेटे नवीन ने संकल्प लिया है कि वो समाज के सहयोग से अपने पिता के अधूरे सपने पूरे करेंगे। नवीन ने वादा किया है कि वो बिल्कुल पिता की तरह बिना किसी भेदभाव सभी 36 बिरादरियों की सेवा करेंगे। नवीन और बिट्टू पहलवान श्री ओम एहलावत जी के मंझले बेटे, आप थोड़े कुछ संस्मरण उनके बारे में बताएं हमें। देखिए, उनके बारे में जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। अगर मैं उनकी तारीफ़ या उनकी प्रशंसा करूं तो सूरज को दीपक दिखाने के समान होगी। उनका सौम्य और बहुत ही अच्छा स्वभाव और जग जाहिर है। ना वो किसी की बुराई करते थे, ना ही किसी की मतलब कि दबाव में आके उन्होंने कभी कार्य किया। उनका बचपन से ही जो बचपन बीता बहुत ही संघर्षपूर्ण बीता और उनका जो अंतिम सांस उनकी जो लास्ट तक संघर्षपूर्ण उनका जीवन रहा। उन्होंने अपने चारों भाइयों के साथ यहाँ बहादुरगढ़ में आकर कर्म भूमि इन्होंने बहादुरगढ़ बनाकर उनके द्वारा जो अच्छे काम थे वो बेरी विधानसभा में, बहादुरगढ़ विधानसभा में, बहादुरगढ़ क्षेत्र में, बेरी विधानसभा क्षेत्र में और अन्य झज्जर के जितने भी गांव हैं, झज्जर ज़िले के जितने भी स्थान हैं वहाँ पर जग जाहिर चीज़ें हैं। ये तारीफ़ करना उनके लिए एक ये समझ लीजिए हम उन सिख सूरज को दीपक दिखा रहे हैं। मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँगा, लेकिन उनका एक एक क्षण एक एक पल मेरे साथ जो बीता हुआ है, मैं उनको अंतरात्मा से श्रद्धांजलि देकर मैं उनके जो अधूरे सपने रह गए थे, उनकी जो अधूरी बातें रह गई थी, उनको आप लोगों के सहयोग से, बड़ों के सहयोग से, परिवार के सहयोग से, पूरे समाज के सहयोग से आगे बढ़कर उनके सपनों को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। ओम शांति हो। अंत में यही सवाल है, हम श्री ओम अहलावत जी की इस निस्वार्थ सेवा भावना को अपने जीवन में कैसे उतारें?